नमस्कार मेरे माता बहनों भाइयों, बड़े जितने भी हैं सभी को प्रणाम। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत विश्वेश्वर संहिता के चतुर्थ अध्याय श्रवण कीर्तन मनन इन तीन साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना। मुनिगण बोले, हे ब्राह्मण, मनन कैसा होता है, श्रवण स्वरूप कैसा होता है, उनका कीर्तन कैसे किया जाता है, यथार्थ रूप में आप इसका वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनियों, भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों का जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से प्राप्त होता है। वह समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रमुखतम है। शंभु के प्रताप, गुण रूप विलास और नाम को प्रकट करने वाले संगीत, वेद वाक्य या भाषा के द्वारा अनुराग पूर्वक उनकी स्तुति ही मध्यम साधन है, जिसको कीर्तन शब्द से कहा जाता है। हे ज्ञानियों, स्त्री क्रीड़ा में जैसे मन की आसक्ति होती है, वैसी ही किसी कारण से किसी स्थान में शिव विषयक वाणियों में श्रवणेन्द्रिय की दृढ़तर आसक्ति ही जगत में श्रवण के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम सज्जनों की संगति से श्रवण सिद्ध होता है, बाद में शिव जी का कीर्तन दृढ़ होता है और अंत में सभी साधनों से श्रेष्ठ शंकर विषयक मनन उत्पन्न होता है, किंतु यह सब उनकी कृपा दृष्टि से ही संभव होता है। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप लोग सुने। पूर्व काल में पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां आ पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरुदेव को वहां देखा। वे ध्यान में मगन थे। उससे जागने पर उन्होंने ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य प्रदान करके देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास देव जी से गंभीर वाणी में कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे मुने, आप सत्य सनातन भगवान शंकर का हृदय से ध्यान कीजिए, तब वे शिव प्रत्यक्ष होकर आपकी सहायता करेंगे। आप यहाँ तप किस लिए कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने पूछा। इस प्रकार सनत कुमार के कहने पर मुनि व्यास ने अपना आशय कहा। मैंने आपकी कृपा से वेद सम्मत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कथा को मानव समाज में अनेक प्रकार से प्रदर्शित किया है। इस प्रकार सर्वथा गुरु स्वरूप होने पर भी मुझमें मुक्ति के साधन ज्ञान का उदय नहीं हुआ है। यह आश्चर्य ही है। मुक्ति का साधन न जानने के कारण उसके लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। हे विपेंद्रो, इस प्रकार जब व्यास मुनि ने भगवान सनत कुमार से प्रार्थना की, तब वे समर्थ सनत कुमार जी मुक्ति का निश्चित कारण बताने लगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये तीनों महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के संभ्रम में पढ़कर घूमता घामता मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदनंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदकेश्वर मुझे स्नेह पूर्वक उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद सम्मत है और मुक्ति के साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः हे ब्राह्मण, आप श्रवण आदि तीनों साधनों का बार बार अनुष्ठान करें। व्यास जी से बार बार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार अपने विमान से परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल में इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने श्रवण आदि तीनों साधनों को मुक्ति का उपाय बताया है। जो मनुष्य श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है और किस साधन भूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है।
इस प्रकार से महापुराण के अंतर्गत प्रथम विशेष संहिता के साध्य साधन खंड में चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ पे इन्होंने लास्ट में एक पूछा है, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में देख रहा हूँ कि ऐसा क्या है जिससे ना मतलब कि श्रवण कीर्तन भजन किए बिना भी मुक्ति मिल जाए। तो मैं इसको बता देता हूँ। देखो भाई, सबसे सिंपल है बाबा की पूजा, शिवलिंग की पूजा, आदि अनादि रूप। सिंपल, कोई श्रवण ना करे ना तो भी फल मिल जाएगा। लेकिन ये जो ज्ञान है ना महापुराण, इसको सुनने से भक्ति प्रेम बहुत बढ़ता है। खैर, ये चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। आज मैं बिना अटके बोला हूँ बाबा माँ की कृपा से, बड़ी दयालु है दोनों, कृपा की। बाकी हमसे जो भी बोल चुके तो क्षमा कीजिएगा। कृपया शेयर करना वीडियो को, शर्माना नहीं शेयर करने में। दरअसल मैं चाहता हूँ कि ये जो ज्ञान की बातें हैं ये पढ़ें। एक एक अध्याय का डाल रहा हूँ, इसका प्लेलिस्ट तैयार करूँगा। महात्म्य और विश्वेश्वर संहिता का प्लेलिस्ट दोनों मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बाकी देखते रहिए। जय माता जी की, हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, बम बम भोले नमः शिवाय।